अस्सलाम, माय नेम इज डॉक्टर एम्प्रेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आई होप यू विल नॉट मिस इट। आपको आज इतनी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी जो आपको शायद आज तक यूट्यूब पे कभी किसी ने ना बताई हो। अगर बताई भी होंगी तो इस तरह से बताऊंगी कि आपने कभी बॉदर नहीं किया होगा। आज हम 3 मिथ्स पे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल टॉक ऑन 3 मिथ्स अबाउट कार्डियक हेल्थ। और वो 3 मिथ्स क्या है? नंबर 1 मिथ इज दैट कि जो आपको हार्ट अटैक होता है या दिल का आर्जा होता है वो सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है। रॉन्ग। दिल की जो बीमारी है वो आजकल 30 से 35 40 ईयर से अर्ली एज के लोगों में भी दिल के मसाइल बहुत ज्यादा है। हमारे पास 35 से 40 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो ये मिथ अपने माइंड से निकाल दे कि जो दिल का आर्जा है, दिल की बीमारी जो है वो सिर्फ बूढ़े लोगों में होती है। दिल की बीमारी आजकल यंग जनरेशन, यंग लोगों में ज्यादा हो रही है, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। नंबर 1, वो रात को लेट सोते हैं। नंबर 2, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। नंबर 3, वो सिगरेट नोशी करते हैं। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर। नंबर 5, उनकी फैमिली हिस्ट्री जो है दिल की बीमारियों से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी खानदान, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों की ऐसी हिस्ट्री है जिन्हें दिल के मसाइल बहुत जल्दी या अर्ली एज में हो जाते हैं। नंबर 6 जो है वो मोटापा है। मोटापा इज होना, आपका वेट गेन होना फर्दर काज करता है, आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नंबर 7, ऐसी फैमिलीज जिनकी में जेनेटिक फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया या कोलेस्ट्रॉल के जेनेटिक इश्यूज हैं, उन सब में ये इशू ज्यादा अराइज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स है वो आपके जेनेटिक और फैमिली फैक्टर्स के ऊपर वो ओवरकम करके आपको हेल्थ रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड हेल्थ इश्यू से बचा सकते हैं। अगर आप डेली वॉक करते हैं, आप डेली अपनी डाइट में जो है घी और कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फैटी फूड्स को अवॉइड करते हैं, आप 7 से 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आप एक सुस्त इंसान नहीं है। आपकी डेली रूटीन में नॉर्मल 30 से 45 से 1 आवर की एक्टिविटी है। आप उसमें क्रिकेट खेलें, आप उसमें रैकेट खेलें, आप उसमें जॉगिंग करें, आप उसमें ब्रेस्ट वॉक करें, या फिर आप घर में योगा या ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे आपकी कैलोरीज बर्न आउट हो। तो ये सब चीजें जो है वो आपके दिल की बीमारी से बचा सकती हैं। सो आज के यंग जो नौजवान हैं 30, 35, 40 इयर्स की एज में, वो इस वीडियो को देख के अलर्ट हो जाए। नंबर 2 मिथ ये है कि आप जो है अगर दुबले पतले हैं तो आपका ये कंसर्न है कि हम तो भाई बहुत हेल्दी नहीं है, मोटे नहीं है, तो हमारी खून की नालियों में, जो दिल की खून की नालियां, उनमें चर्बी या ब्लॉकेज कैसे आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर देखने में स्लिम एंड स्मार्ट लग रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी में जो है चर्बी और कोलेस्ट्रॉल होता है। किस तरह से विसरल फैट होता है, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, लिवर, आपके जितने भी बॉडी में विसरल ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द फैट की बहुत इंपॉर्टेंट तय होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने को जाहिर करती है, वो है आपकी पेट का मोटापा। जी हाँ, आपके पेट का मोटापा। हमारे पाकिस्तान में आजकल आप अगर देखने में दुबले पतले लग भी रहे हैं तो आपके पेट का जो साइज होता है वो निकल के काफी आगे आया होता है। उसकी रीजन क्या है? वो ऑल फैट है जो आपने एक्सेस कैलोरीज खा के, सुस्त लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, कोल्ड ड्रिंक्स, स्टिंग्स और डिफरेंट ड्रिंक्स यूज करके, एक्सेस राइस, व्हीट लेके आपने जो है कैलोरीज को, अपनी एक्सेस कैलोरीज जो यूटिलाइज भी नहीं करे, उनको फैट में कन्वर्ट करके अपनी पेट के लिए बहुत मोटी लेयर जो है वो फैट की डिपॉजिट कर दिए। आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल है, वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियां जल्दी जो है ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनमें क्लॉटिंग एबिलिटी खून में ज्यादा होती है। उन लोगों में जेनेटिक रिस्क होता है। ऐसे लोगों को अक्सर बिल्कुल मालूम नहीं होता कि उनकी बॉडी में क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है वो जल्दी है, या उन्हें कोई जेनेटिक इशू है, उस वजह से भी आपकी खून की नालियां ब्लॉक हो सकती हैं। बट वो एक लास्ट चीज है जो रेयर केसेस में हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ। वैसे बहुत सारे शॉर्ट्स शेयर करती हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं उसमें बताती हूँ। शायद ही आपको कोई इतने जोर के साथ, इतने टाइम के साथ आपको इतनी डिटेल में ऐसी वीडियो शेयर करता हो। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों की हेल्थ जो है उसे मेंटेन करने में हेल्प आउट करें। लिटरली अगर मेरी ये वीडियोस बहुत सारे लोगों में पहुंच जाए, बहुत सारे लोगों में, तो हमारी पॉपुलेशन के एक ज्यादातर हिस्से में ये वीडियोस जो जिनमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ पहुंच जाए, तो हमारे हॉस्पिटल्स में आने वाले लोग जो है वो इस हद तक इतनी एग्रेसिव स्टेज के साथ, दिल की बीमारियों और डिफरेंट मसाइल के साथ ना आए। थर्ड मिथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है। वो ये, हमें ये लगता है कि हमारा दिल जो है वो बाएं साइड पे है। अगर हमें दिल के अपनी छाती के बाएं साइड पे दर्द होता है तो तभी हमें हार्ट अटैक हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये जान लें कि दिल का दर्द आपको छाती में सेंट्रल पेन हो सकता है, जो आपको मैदे का दर्द भी हो सकता है, आपको दाएं तरफ भी दिल का दर्द हो सकता है, आपको जबड़े में भी हो सकता है, आपको बाजू में भी हो सकता है, कि ये दर्द आपकी बैक साइड पे भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में हार्ट अटैक होता है और वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटिक पेशेंट्स में, ऐसे लोग जिन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है, या कुछ लोगों में कुदरती रीजंस की वजह से हार्ट अटैक का दर्द भी नहीं होता। उन्हें सांस चढ़ सकता है, उन्हें मतली हो सकती है, उन्हें पसीना आ सकता है। अगर आपको चेस्ट पेन है और चेस्ट पेन के साथ आपको मतली, सांस का चढ़ना, पसीना है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस है जो आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने की तरफ निशानदही करते हैं। और आपको कितनी देर में अपने डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, उसके लिए भी मैं एक और वीडियो बनाएंगे। दिल के दौरे में आपको फौरन से अपने डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, और मैं इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो और बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि लोग उसको बार बार सुने ताकि वो इसकी इफादियत और अहमियत को समझ सके। तो ये 3 मिथ्स है जिसमें हमने बात की कि ये मानना कि दिल का दौरा जी बूढ़े लोगों में होता है। दूसरा, ये मानना कि दिल का दौरा तो बूढ़े लोगों में होता है। ये मानना कि मैं तो दुबला पतला हूं, मुझे तो कोई दिल का मारसा नहीं हो सकता। या ये मानना कि मैं जो हूं, मुझे ऐसी कोई दर्द नहीं हुआ जो मेरे छाती के बाएं तरफ हो, तो मुझे तो दिल का मसला है नहीं। हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स आजकल आते हैं। बताया, मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो वॉक नहीं करते, अपनी कैलोरीज बर्न आउट नहीं करते, और जब वो कैलोरीज खाना खा रहे होते हैं तो उनकी माएं जो होती हैं, माओ के लाल जो है, वो कहती हैं कि हमारे बच्चे को खाना खाने दो, पेट भर के खाना खाने दो। खुदारा, आप आंटियों माओ से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि कैलोरीज उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितनी है, उन्हें कितनी कैलोरीज लेनी है, और उनके लिए डेली 30 मिनट से 40 मिनट्स की वॉक कितना जरूरी है। तो आज ये 3 मिथ्स आपको अपने जहन में रखने हैं और अपने माइंड से जो है ये निकाल देना है कि आपको दिल का मसला नहीं है। दिल का मसला आपको हो सकता है, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में माहिर दिल के अमराज के जो माहिर हैं वो बैठे होते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस फील्ड में रहें कि आपके पास पैसे होंगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर को चेक कराएं। यकीन माने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी तादाद में पेशेंट्स देखते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट्स और डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है कि वो आपकी डायग्नोसिस ना कर सके। अक्सर आप ऐसे हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं कि वो एक लंबी बहस है। लेकिन आज के बाद प्रॉमिस करें कि आप सिगरेट नोशी नहीं करेंगे, आप 30 मिनट्स की वॉक करेंगे, आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन करेंगे, आप कोई जहनी स्ट्रेस या दबाव नहीं लेंगे, आप 7 से 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर लेंगे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये एक नेकी है जब आप एक अच्छी बात दूसरे लोगों को स्प्रेड करते हैं। तो प्लीज जो है, इट्स नॉट लाइक कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, आई वॉन्ट कि मेरा मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुंचे। और जो मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ, अपना टाइम कंज्यूम करती हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, तो मेरा मैसेज जो है, मैं जो एक नेकी करी वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना। आई रियली लाइक आप अप्रिशिएट करते हैं मुझे हेल्थ के बारे में वीडियोस बनाने पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।